रहे थे, मम्मी थी शायद, ठीक है, उनके साथ वो बात कर रहे थे। तो फिर वो देखा कि लास्ट टाइम वो चीज़ उनको दिखी कि एक काली कलर की जो परछाई थी वो अपने जो ग्रिल था, ग्रिल के पास काली परछाई खड़ी हुई मिली उनको, ठीक है। वो सोचा कि कोई फास्टर का लड़का हो, मैं जाके उसको मतलब कि बोलूंगा कि भाई रात में रात हो गई है, जाके अपने कमरे में सो जा। भाई वो फिर क्या हुआ, वो धीरे 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 करके वहां पे गया, उसको वो बोलने लगा कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जल्दी जा अपने कमरे में सो जा, बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, मैं तो तेरे को सुबह में बताता हूँ, ठीक है। उसे जब डांट लगाई ना, वो चीज भाई वो मतलब कि उसके आग के सामने इतनी तेज से गया ना, वो डर के मारे वो अपने कमरे में ना जाके वो पहुंच गया हमारे कमरे को। मतलब भाई गूज़बम्स आ गए हैं मेरे में। मैं देखता हूं कि भाई वो दरवाजे के पास कोई काली कलर की, पूरा काला कलर का कोई, मतलब कि इतना हाइट नहीं था, कम से कम 4 फीट का कोई खड़ा है, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं स्टोरी टेलिंग करता हूं और आज मैं आप सभी के लिए एक नया स्टोरी लेके आया हूं जो मेरी खुद की है। और ये स्टोरी जो है एक मतलब कि हॉन्टेड होने वाला है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। और अपने भाई को ऐसे प्यार देते रहिए और अपने चैनल को लाइक एंड फॉलो और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं न्यू वीडियो और एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो बात ऐसी है भाई, 2015 की बात है। 2015 में मैं मतलब कि डिप्लोमा ज्वाइन किया था। तो डिप्लोमा मेरा था सिविल इंजीनियर था। मैं हॉस्टल का नाम नहीं लूंगा, ना ही कॉलेज का नाम लूंगा, क्योंकि आप सभी को बताया वीडियो में रिवील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि दोस्तों, ये जो चीज़ जो होता है, मतलब कि अबोनेट घर हो गया, कोई हॉस्टल बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ में क्यों रहते हैं पता है? कोई अगर बिल्डिंग बन रहा हो, पता नहीं वो कहाँ पे बना रहे होंगे, किसी शमशान में बना रहे होंगे, ये तो हमें पता नहीं ना। वो उनके ऊपर बना देते हैं और भुगतना दूसरे को पड़ता है। क्यों? सही कहा ना। तो छोड़िए वो वाली बात, अब स्टोरी में बढ़ते हैं आगे। तो बेसिक कोई चीज़ हुआ था, मेरे हॉस्टल जो बनी थी वो एक शमशान के ऊपर बनी थी, ठीक है। फील कर पा रहे होगे आप, एक शमशान के ऊपर एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग में कई सारे बच्चे रहते हैं, और रात होते ही उसका मंजर बहुत डरावना होता है। और डरावना ऐसा ही भाई कि दिल दहल जाता है। और रात में जो आवाज़ आती थी वो फट के सीधा हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो चलो, 2015 की बात है कि मैंने अपना डिप्लोमा में एडमिशन कर दिया। मेरा था सिविल इंजीनियरिंग, मेरा ब्रांच था। तो आप सभी को पता होगा, जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जब होता है तो थर्ड ईयर बंदों का वो लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है। और वो बंदे उस टाइम पे मतलब कि अपना लास्ट ईयर का जो एग्जाम है देके वो अपना निकल जाएंगे। उसके उस टाइम पे फिर सेकेंड ईयर का मैं जब एडमिशन किया तो सेकेंड ईयर का बंदे का भी, उनका भी सेम था, उनका साथ उनका हुआ था एग्जाम उनके साथ। तो वो भी अपना एग्जाम एग्जाम दे के अपना निकल गए। तो बस हॉस्टल बिल्डिंग है, बचे फर्स्ट के बंदे, ठीक है। और ये हॉस्टल का मतलब कि क्या चीज़ है क्या नहीं, कोई किसी को पता नहीं कि ये मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। एक सस्पेंस के साथ था। तो दोस्तों वैसे कुछ दिन बीता, मतलब कि 5-6 दिन बीता, तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था उस टाइम पे। जैसे सबको पता है कि गर्मी के मौसम में ना मतलब कि आपको पता होगा कि रात के अंधेरे में जब आप पूरा जो मून होता है वो पूरा उजाला ही कर देता है। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर देखोगे ना, स्पष्ट रूप से वहां पे खड़ा हुआ आपको मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बंदा है, आपको पता कर सकते हो कि हाँ ये बंदा है। तो वैसे हम मतलब कि एक स्टोरी हॉस्टल के बारे में जानते थे कि उस टाइम पे एक मतलब विवेक भैया थे, नाम करके उनका था, वो लेटरल एंट्री के थे, वो भी थर्ड ईयर बंदे थे। वो कुछ दिन के लिए वहां पे हॉस्टल में रुक गए थे, और वो स्टोरी हमें बताने लगे। मैं उनके रूम के पास में रहता था। तो विवेक भैया बोलते थे कि भाई तो सर एक बात बताऊं। बोला बताइए भाई, क्या बात है। बोले कि तू डरेगा तो नहीं? बोला नहीं भाई, अब बोलो तो सही क्या है।
बोले कि ठीक है मैं बोल रहा हूँ, पर डरना नहीं, ठीक है। मैं बोला भाई अब बोलिए, कोई नहीं, मैं डरूंगा नहीं। बोले कि तो सर ये यहाँ पे जो हॉस्टल जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक शमशान घाट में बना हुआ है। और इसका स्टोरी ये है कि भाई ये रात में अगर आप ऊपर जाओगे तो रात में किसी का आवाज़ आपको सुनाई देगा, ठीक है। किसी पायल की आवाज़ सुनाई देगा। मतलब कि आप अगर आप मतलब कि ठीक से सुनोगे तो पानी पानी जो है, नल नल कोई मतलब आपने आप चालू करके कोई छोड़ दिया होगा, पानी गिरता हुआ साउंड आपको सुनाई देगा। मैं बोला भाई सच बात है कि आप ऐसे ही डरा रहे हो मेरे को? वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में ये सच बात है, ठीक है। तो वो मेरे को जाके दिखाए ऊपर, मतलब कि हम नीचे थे, ग्राउंड फ्लोर में थे। तो वहां पे हम मुझे फर्स्ट फ्लोर में लेके देख मतलब कि दिखाया कि देख जो मतलब कि स्टेयर जो है हमारा, ऊपर चढ़ के ना आप राइट साइड में जाओगे, राइट साइड का सारा दरवाजा जो था, सारा जो कमरा था वो बंद था, ठीक है। और देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था, ठीक है। और उस दरवाजे में कहेंगे, दरवाजे के जो हैंडल होता है ना भाई, तो उस हैंडल में ना क्या है भाई, उसमें धागा वगैरह बांध दिया गया था। मैं पूछा कि विवेक भाई ये धागा क्यों बांधा गया है? बोला ये धागा इसलिए बांधा गया है कि ये एक्चुअली रूम तो कोई यूज नहीं करता है, ऊपर से यहाँ पे शमशान घाट में बना हुआ है। जिस टाइम पे ये इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम पे वो जो पंडित जी जो थे, उस टाइम पे इसको धागा वागा बांधे थे। तो उस टाइम पे ये कमरा उस टाइम से बंद है, ना कोई वहां पे रहता है और ना कोई डर के वहां पे जाता है, ठीक है। तो सर वहां पे कभी मत जाना। पर ये चीज एक्चुअल में ये हम साउंड कोई मतलब कि साउंड आता है, मतलब कोई भागने वाला साउंड आता है, कोई ऊपर दौड़ रहा है, और कोई नल को मतलब कि खुला छोड़ दिया हो, वो वाला पानी गिर रहा है, वो वाला साउंड आता है, ठीक है। और कोई दरवाजा जैसे पीटता नहीं है रात को 12 बजे 1 बजे, वो पीटता है बेदरवाजा, तो अगर आप खोलोगे तो कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा सब कुछ होता है। आप ये मतलब कि वो बोले कुछ, मतलब कि अपने जो सीनियर सर हैं उनको मतलब कि बोलोगे नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ। ये सब कुछ आप मतलब जान लो, क्योंकि अभी हम लोग चले जाएंगे और बचोगे तुमको कुछ पता नहीं है, तुम कहीं पे भी चले जाओगे तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तो मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो अपना किया हुआ, वो 4-5 दिन के बाद वो अपना चले गए। तो बाकी बच्चे हम फर्स्ट ईयर के लट गए। और अपना उस टाइम पे कोई भी नहीं था, सीनियर वाला कोई बंदा नहीं था, तो अपना मौज मस्ती में पूरा दिन काट रहे थे, ठीक है। एक दिन भाई क्या हुआ ना भाई मेरे साथ, दोपहर के 5-5:30 बजे, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा जो रूम का दरवाजा था वो हल्का खुला था, मतलब कि थोड़ा सा ही खुला हुआ था। मतलब कि आप ऐसे देख सकते हो कि कोई खड़ा है क्या है, आपको मतलब कि देख सकते हो ऐसा, मतलब कि इतना खुला हुआ था, ठीक है। तो भाई मेरी अचानक से आँख खुलती है, मेरी नज़र पड़ती है वो जो दरवाजा खुला हुआ था ना, इतना सी जगह उसमें नज़र पड़ती है मेरी। वहां पे मैं देखता हूँ भाई, लिटरली मैं मतलब क्या बताऊँ, पूरा मतलब भाई गूज़बम्स आ गए हैं मेरे में। मैं देखता हूँ कि भाई वो दरवाजे के पास कोई काली कलर की, पूरा काला कलर का कोई, मतलब कि इतना हाइट नहीं था, कम से कम 4 फीट का कोई खड़ा है, ठीक है। भाई 5 से 10 सेकंड की बात है, वो चीज को मैं देखा और यूं पूरा जल्दी पास हो गया, पूरा तुरंत, मतलब बिजली की रफ्तार से वो पास हो गया। मैं देखा कि भाई ये चीज क्या है, और वो मुझे ऐसे ऐसे दरवाजे से खोल के ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे देख रही हो, ठीक है। मैं बोला भाई आखिर ये चीज क्या है? तो उस टाइम पे मैंने किसी को बताया नहीं कि भाई क्या चीज है। मैं सोचा कि मैं सो के उठा हूं, शायद मेरा भ्रम होगा कोई, ठीक है। मैं उसको इग्नोर कर दिया और अपना मतलब कि मतलब कि जाके बाथरूम वगैरह अपना मतलब मुंह वगैरह धो के मैं आ गया फ्रेश होके, ठीक है। तो 2-3 दिन ऐसा गया, ठीक है। फिर क्या किए ना हम सारे फास्ट लड़के ना बैठ के हम मतलब कि बातचीत कर रहे थे। तो उसमें एक जो भैया थे, उनका नाम नहीं लूंगा, नाम पकड़ लो, उसका नाम है मनीष मान लो, ठीक है। मनीष जो है वो बोल रहा था कि एक्चुअली पता है तुम सबको, यहाँ पे ये हॉस्टल एक्चुअली हॉन्टेड है, आपको पता है? वो बोला कि सब तो अपने अपने मन में बात छुपा के बैठे हैं। जब उस बात वो मतलब मनीष भैया ने उठाया, तो वो सब बोले कि हाँ ये मतलब कि सुनाओ, सिक्योरिटी गार्ड भी बोल रहा था एक्चुअली ये
जो हॉस्टल बिल्डिंग है ये हॉन्टेड है। ठीक है, तो फिर वो बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, कोई मतलब आवाज़ आती है, कोई भाग भाग रहा ऊपर। तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी ये सब चीज़ वो बताने लगे। ठीक है, तो जब वो बात हो रही थी, ठीक है, मैं वो चीज़ बताया कि भाई पता है मनीष भैया मेरे साथ क्या हुआ। एक एक दिन की बात है, क्या हुआ था ना, मैं सोया हुआ था, वैसे मुझे लगा कि कोई मतलब काला कलर का चीज कोई है जो मुझे यूं देख रहा हूँ। ठीक है, दरवाजे से झांक के मुझे कोई देख रहा हो। ठीक है, सच बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे उस टाइम में मेरा हालत खराब हो गया था। ठीक है, उनको बोला मनीष भाई ऐसा चीज है कि वो मुझे कोई ऐसे झांक रहा है, ऐसे करके कोई दरवाजे के पीछे झांक रहा है। तो मनीष भैया ने बोले, मनीष भाई एकदम शौक हो गए, बोले कि भाई मैंने क्या हुआ। वो बोले कि अरे भाई वो चीज मैंने भी देखी है, और मैं भी ऐसे सोया हुआ था जैसे दरवाजे के पास ना कोई झांक के देख रहा हूँ। मेरा हो गया दिमाग खराब भाई उस टाइम पे, कि भाई मैं सोच रहा था मेरा कोई भ्रम होगा, पर ये चीज जो है वो रियल है भाई, रियल है। भाई उस टाइम पे हर बंदे जो बैठे थे वहां पे ना, उनका जो शकल था वो देखने लायक बन गया था भाई, देखने लायक। मतलब कि सबका चेहरा गंदा बन गया था कि हाँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मेरा भ्रम होगा। तो मनीष भैया को तो भ्रम नहीं होगा ना, क्योंकि मनीष भैया और मैं रूम पार्टनर थे भाई, फर्स्ट ईयर से। ठीक है, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक हम एक ही रूम पे रहे। ठीक है, और वो जब ये चीज बोले तो मेरा हो गया भाई दिमाग खराब, लिटरली मेरी पूरा फटके हाथ में आ गई भाई। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हुआ। ठीक है, तो मतलब कि कुछ दिन की बात है, मतलब 15-20 दिन की बाद ना, और समर वैकेशन के टाइम के बाद मतलब कि छुट्टी बुट्टी में छुट्टी करके आ गए हम। उस टाइम पे क्या हुआ ना, आईटीआई का एडमिशन चल रहा था। ठीक है, जो हमारे कॉलेज था वो आईटीआई का भी मतलब कि था, आप वहां पे भी एडमिशन कर सकते हो। तो एक बंदा, एक ब्राह्मण बंदा, ठीक है, वो बंदा रहने के लिए आता है। ठीक है, तो जब वो आता है हॉस्टल में, तो वो भी फर्स्ट ईयर था, हम सब उनको एक्चुअली ये चीज़ बता दी कि भाई अगर आपको मतलब कपड़ा वपड़ा धोना है तो आप दिन के टाइम पे दोपहर तक आप धो के आराम से सुखा लिया करो, क्योंकि रात में ना ये सब चीज़ होता है। भाई आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो पंडित था ना, वो जो लड़का, वो बोल रहा है कि भाई अरे भूत की ऐसी की तैसी यार, अरे मैं बहुत सारे भूत देख चुका हूँ, अगर भूत आएगा ना तो मैं उसके साथ गोटियां खेलूंगा, उसका जो आंख निकले गोटियां खेलूंगा गोटियां, वो ऐसे बोलने लगा। हम सब हंसने लगे, भाई यार मजाक नहीं बोलो भाई, ये लिटरली सच है। तो कुछ दिनों की बात है, 7-8 दिन 10 दिन ऐसे बीत गए। वो मतलब कि एक बार क्या हुआ था ना, एक्चुअली वो मतलब कि साफ करने जा रहा था, मतलब नाइट हो गया था, 9-10 बजे की बात है। वो कपड़ा अपना भिगाया हुआ था, वो अपना चला गया, बोल रहा है कि उसका रूम पार्टनर जो लड़का था उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ कपड़ा धोने के लिए। ठीक है, और कपड़ा धो के वापस आ जाऊंगा। वो जो उसका रूम पार्टनर जो था वो उसको साफ मना कर दिया, भाई देख बात ऐसी है कि यहाँ पे एक्चुअली सच में ये चीज मतलब होता है भाई, रात को मत धो, अपना सुबह सुबह अपना धो के अपना सुखा लेना। अरे वो बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं होगा ऐसे। कोई बंदे होते हैं ना कि ये सब चीज को मानते नहीं कि अरे भूत मेरा क्या करेगा। ठीक है, ये सब चीज जो सोचते हैं, तो मतलब बहादुरी एक टाइप का, मतलब कि वो बोलते हैं कि मैं भूत आएगा तो कुछ नहीं करेगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक एक बंदे होते हैं जो मतलब कि सोचते हैं कि अपने आप को मतलब कि हम सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो लेट उनका ना मतलब कि सामना नहीं होता है, सामना नहीं होता जब मतलब कि एक चीज के साथ उनका आमना सामना नहीं जब होता है ना, तब उनको असलियत पता नहीं चलता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस वाले बंदे बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस सही है, पर ओवर कॉन्फिडेंस आपको नीचे गिराती है। ठीक है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वो चला गया धोने के लिए, अपने वो रूम जो पार्टनर था उनको मना कर दिया। वो अपना धो रहा था मस्त बढ़िया से। ठीक है, एक मतलब चीख आई वहां से, ऊपर वाले जो बाथरूम में, वहां पे चीख आई कि किसी की आवाज आ रही है। वो जो उसका दोस्त था, रूप पार्टनर था, वो भाग के गया। भाई वो देखा कि वो एक मतलब जो जिस बाथरूम में वो अपना धो रहा था, वहां पे तो कपड़ा है ही। वो लड़का डर के मारे बाथरूम के अंदर अपने आप को लॉक करके वो चिल्ला रहा है, वो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, वो जैसे तैसे करके उसको वहां से लेके आए। ठीक है, तो उसको रूम पे लेके आए, फिर वो हमें बुलाए, मतलब मेरे को बुलाए थे, मेरे जो मनीष भैया थे वो उनको भी बुलाए थे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने उसको मना किया था वहां पे जाने के लिए, और वो बोलने लगा कि मैं अरे भूत भूत क्या करेंगे, मैं भूत अगर आएगा ना मैं उसके साथ उसका आंख निकाल के गोटियां खेलूंगा। ठीक है, तो भाई
बस सस्पेंस की बात है, वो अब क्या हुआ उसके साथ वो बता रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भाई वो बंदा बोल रहा है कि भाई बात ऐसी है ना कि जब मैं बाथरूम पे गया था, ठीक है, अपना मस्त बढ़िया से धो रहा था, कपड़ा वपड़ा, कपड़ा वगैरह धो के जैसे धोना मैंने स्टार्ट किया ना, जब साफ कर लिया, बस धोना चालू जब कर रहा हूँ, बस दूसरे जो बाथरूम थे उसमें ना कोई चीज मतलब कि बड़ी तेज से आके गिरी और मेरी चीखें निकल गई, ठीक है। और वहां पे मैं जाके देखता हूँ ना, कोई कुछ भी नहीं है, और मेरे सामने ही एक नल जो है वो ऐसे खुलने लगा, धीरे 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 वो खुलने लगा। और वो बोला कि मैं मतलब कि मेरा हाल पूरा टाइट हो गया था, मैं अपने आप को जाके एक बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। और भाई मैं ये चीज सोच रहा था कि भाई ये एक्चुअल में होते नहीं है, पर ये चीज होता है, जिसके ऊपर बीतता है एक्चुअली उसी को पता रहता है कि भाई ये चीज एक्चुअली होता है। तो उसके साथ ये स्टोरी हुआ था, और हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बताएंगे तो फिर हल्ला हो जाएगा, हॉस्पिटल में कोई रुकेगा नहीं, ठीक है। तो हम ये सब चीज जानते थे, ठीक है। और मतलब कि सबसे बड़ी बात है, वो लड़का क्या हुआ ना, मतलब 2-3 दिन के बाद वो हॉस्टल छोड़ के भाग गया, है ना, हैरान, मतलब कि हैरान करने वाली बात, वो लड़का भाग गया वहां से। तो वैसे बस ऐसे फर्स्ट ईयर हमारा बीतता गया। तो फर्स्ट ईयर और उसके बाद तो वो चीज़ कुछ मतलब कि नज़र नहीं आ रही थी। तो मतलब कि मेरा सेकेंड ईयर की बात है, ठीक है। मैं जब ऊपर जा रहा था ना, जैसे मैं बोला कि वहां पे जीना है, जीने के बाईं तरफ सारे रूम बंद है, और दाहिनी तरफ जो होता है वहां पे अपने जो है टीचर वगैरह वो ऊपर कुछ रहते थे, ठीक है। तो मेरे एक सिविल के टीचर थे, तो उनको वो मेरे को फोन करके बुलाए थे कि ऊपर आ जाना तो सर, ठीक है, मतलब ठीक है मैं आ जाऊंगा, कोई नहीं। भाई यकीन नहीं करेंगे, 10 साढ़े 10 की बात है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा मतलब कि जीना चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने वाला हूँ, ठीक है। पहुंचने के बाद भाई लाइट चली जाती है। आप सभी को पता होगा कि जैसे हॉस्टल में लाइट चले जाता है, और उस टाइम पे भाई बिल्कुल सन्नाटा, और मेरे को लग रहा है ऐसा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मेरे पीछे कोई चल रहा है भाई, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि भाई अगर वो घूम के देखूंगा तो वो चीज एक्चुअली कोई जो है मेरे साथ चल रही है वो मेरे को भी दिख जाएगी। मेरे मन में ऐसे सब चल रहा था। मैं भाई क्या करूं, मैं अपना मतलब बिना देखे पीछे, ठीक है, मैं एकदम से वहां से भागा हूँ भाई, तुरंत भागा हूँ, और जो सर थे मैं उनका दरवाजा तेज 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 पूरा मतलब कि दरवाजा को पीटा हूँ भाई। वो दरवाजा खोले, बोले क्या हुआ तो सर क्या हो गया, मैं बोला कि सर बात ऐसी है कि भाई वहां पे जो है मैं लाइट तो चली गई, मेरे पीछे जैसे लग रहा था कि कोई मेरे को फॉलो कर रहा है सर, वहां पे मेरे को कोई फॉलो कर रहा है, और मुझे बहुत डर लग रहा है सर। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब कि मेरे पीछे कोई ऐसे चल रहा है। फिर वो मेरे को बुला के बिठाए वहां पे, मेरे को पानी पानी दिए, मैंने पानी पिया। फिर थोड़ा बोले कि कोई नहीं तुम बैठ वहां पे, बैठ जा। थोड़ी देर के बाद वो मुझे छोड़ के आ गए मेरे मतलब कि रूम पे, ठीक है। तो भाई मतलब कि मेरा हाल हो गया था पूरा टाइट। और और भाई मतलब कि सेकेंड ईयर की बात मैं बोलूं, जैसे सेकेंड ईयर में ना कहीं कहीं बंदे जो आईटीआई वगैरह करके आते हैं वो लेटरल एंट्री जो है वो एडमिशन करते हैं, ठीक है। वैसे ही एक नया बंदा था, मेरा दोस्त था, वो भी मतलब कि अपने रूम पे रहने लगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे रूम पे मतलब कि एक रूम पे 4 बंदे रहते हैं, ठीक है। और एक जो बंदा था मेरे रूम पे, वो मतलब कि अक्सर मतलब कि वो क्लास नहीं करता था, वैसे ही मतलब कि अपना आएगा, अगर एग्जाम के लिए आएगा, फिर वो एग्जाम देके वो चला जाता था, ठीक है। वो मतलब कि रूम एक बेड हमारा मतलब कि हमेशा जो है वो खाली रहता था, ठीक है। तो वो जो लेटरल एंट्री वाला लड़का था, ठीक है, वो लड़का आया, तो उसको क्या हुआ ना, ऊपर भेज दिए। उसका नाम मैं मतलब नहीं लूंगा, उसका नाम चलो रख लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं चलो, राहुल, ठीक है। उसका नाम राहुल रख लेते हैं। तो वो लड़का क्या हुआ ना, उसको जो हम अपना जो है सुपरिटेंडेंट सर थे जो, वो उसको ऊपर भेज देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, ऊपर में उस वाला कमरा जो है 200, आई थिंक नंबर याद नहीं आ रहा है, 200 कुछ था, ठीक है, वो वाला कमरा उसको दे दिया। और वहां पे आईटीआई बंदे उसका सेकेंड ईयर का मतलब कि एग्जाम खत्म करके वो चले गए थे, और वो बंदा बच्चा एक, और अकेला बंदा। आप सोच रहे हो, अकेला बंदा, फिर वो कहाँ पे रहता था पता है?
वो जो मैं बोला ना चीने के साइड से आप मतलब ऊपर जाओगे तो राइट साइड वाला जो रूम बंद है, सारा रूम बंद है, पर एक रूम खुला हुआ जिसमें रह रहा था वो राहुल। ठीक है, तो उसको वो चीज़ कब मतलब कि पता नहीं था, हम लोग भी उसको बताया नहीं था, क्योंकि न्यू आया था वो, अपना ऊपर रहने लगा। जो अपना मनीष भैया थे ना, उस उनके साथ वो मतलब कि उनका बॉन्ड सही था, क्योंकि वो उसका आते हुए 8-10 दिन की बात है। ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रिकल करता था, ये भी इलेक्ट्रिकल से था, तो दोनों में आपस मतलब कि अच्छा बॉन्ड बॉन्ड था। ठीक है, तो मतलब कि 10-12 दिन की बात है, तो मनीष भैया और राहुल भैया के बीच में मतलब कि अच्छी खासी जो है दोस्ती हो गई थी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ था ना, 15-20 दिन बीत गए, तो मतलब कुछ मतलब कि ऐसा उसको कुछ फील नहीं हुआ। तो हम लोगों ने भी उसको कुछ बताया नहीं, क्योंकि नया लड़का है, फिर वहां पे रख रहे हैं, फिर हमको कुछ बोल देगा उस टाइम पे थोड़ा तो सही नहीं लगता। तो एक मतलब कि क्या हुआ, वो ऐसे रात को हमारे रूम पे आया। नहीं सॉरी, मतलब क्या हुआ था, एक मतलब कि 12 बजे, ठीक है, 12 एक के बीच में मनीष भैया को आता है कॉल, वो राहुल का। और राहुल बोलता है कि मनीष भैया एकदम से आप ऊपर आ जाओ, एकदम से आप ऊपर आ जाओ। मतलब कि बोल क्या हुआ बता तो सही, बोल रहे कि तुम ऊपर जाओ, ऊपर आ जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहले आप ऊपर आओ फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, हम मैं और मनीष भैया, ठीक है, हम दौड़ के वहां पर पहुंचे। ठीक है, उसको दरवाजा को नॉक किया, वो दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। बोला कौन हो, मैं फिर अपना नाम बताए, फिर वो दरवाजा खोला। ठीक है, भाई उसके पास बैठे, वो एकदम से शरीर से पूरा कांप रहा था भाई। उसका शरीर पूरा एकदम से कंपन जैसे नहीं होता, एक चीज को देख के पूरा डर जाता है कोई बंदा, तो पूरा एकदम से शरीर पूरा कांप रहा था उसका। हमने उसको पानी पिलाया, मैंने मैंने बोला कि क्या हुआ, बोला मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मुझे तुम नीचे लेके जाओ। मैं उसको हम उसको मतलब जैसे तैसे संभाल के उसको नीचे लेके आए। ठीक है, नीचे जब लेके आए, ठीक है, वो फिर बोला कि भाई मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। ठीक है, तो मेरे दरवाजा में कोई नॉक किया, नॉक टाइप का आवाज किया, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, कि मैं सोच रहा था कोई बहम होगा, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी बार मैं अपने गर्लफ्रेंड से जब बात कर रहा था, तो कोई थोड़ा तेज तेज पीटने लगा दरवाजा। मैं बोला कौन है, कोई आवाज ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो नाइट की बात है, मैं दरवाजा खोला नहीं, मैं अपना बढ़िया से बातचीत करने लगा अपने गर्लफ्रेंड से। भाई आप यकीन नहीं करेंगे, दरवाजा जब मतलब कि जैसे बातचीत में करता था अपने गर्लफ्रेंड के साथ, उस टाइम पे ना क्या हुआ, जैसे दरवाजे को ना कोई मतलब कि जैसे हथौड़ा बतौड़ा कोई पीट रहा हो, पूरा इतना तेज से आवाज है पूरा। मतलब कि मैं बोला कौन है भाई, जब मैं दरवाजा खोला कोई भी नहीं था भाई, कोई एक शख्स नहीं था। मैं वहां पे जाके देखा, पूरा पूरा वहां बाथरूम तक गया, एक बंदा मेरे को मिला नहीं। और भाई मैं जो जहाँ पे सर भी थे, मैं सर को जाके पूछा कि सर आपने मेरे दरवाजे को नॉक किया था क्या। वो साफ साफ मना कर दी कि भाई हम तेरे दरवाजा क्यों भाई मतलब दरवाजा पीटे। ठीक है, फिर वो हमको फोन किए, हम फिर वो जाके वहां पहुंचे। भाई आखिर कौन थी जो उसका दरवाजा जो पीटता था, वो एक सस्पेंस की तरह रह गई, आखिर वो क्या चीज है जो दरवाजा को पीटता था। ठीक है, एक ये किस्सा हुआ था उसके हॉस्टल के साथ। ठीक है, एक मेरा वाला इंसिडेंट हुआ था, एक मनीष भैया के साथ इंसिडेंट हुआ था, और एक राहुल भैया के साथ इंसिडेंट हुआ था। और एक लास्ट इंसिडेंट हुआ था उसी हॉस्टल में, मेरा जो एक दोस्त के साथ हुआ था। वो उसका ब्रांच था मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। वो एक्चुअली हम जहाँ पे जिस रूम पे रहते थे, वो वहाँ से थोड़ा दूर पे वो उसका रूम था, वो वहाँ पे रहता था। ठीक है, जब थर्ड ईयर मतलब कि हमारा हो गया था, उस टाइम तो पता है थर्ड ईयर बंदे क्या रहता था, अगर कोई फास्ट लड़का हो तो मतलब रात में किसी से बात कर तो उसको वैसे डांट देता था कि भाई तुम रात में बात नहीं कर सकते हो, जाके अपने रूम पे सो जाओ। ठीक है, अब जो हॉस्टल में रहते थे वो तो आपको पता ही होगा, अब मतलब सीनियर कैसे बिहेव करते थे। और अगर क्या ही बताऊं, मतलब कि ठीक है, वो वाली बात तो सही है, मतलब कि छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ ना भाई, कि वो जो दोस्त था मेरा, वो ऐसे मतलब कि एक दिन क्या हुआ नाइट में, वो अपना बातचीत कर करके अपना फोन में शायद घर वाले के साथ, मतलब घर वाले के साथ वो बात कर रहे थे, मम्मी थी शायद, ठीक है, उनके साथ वो बात कर रहे थे। तो फिर
वो देखा कि लास्ट टाइम वो चीज उनको दिखी कि एक काली कलर की जो परछाई थी वो अपने जो ग्रिल था, ग्रिल के पास काली परछाई खड़ी हुई मिली उनको। ठीक है, वो सोचा कि कोई फास्टर का लड़का हो, मैं जाके उसको मतलब कि बोल लूंगा कि भाई रात में रात हो गई, जाके अपने कमरे में सो जा। भाई वो फिर क्या हुआ, वो धीरे 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 करके वहां पे गया, उसको वो बोलने लगा कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जल्दी जा अपने कमरे में सो जा, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, मैं तो तेरे को सुबह में बताता हूँ। ठीक है, उसे जब डांट लगाई ना, वो चीज भाई वो मतलब कि उसके आग के सामने इतनी तेज से गया ना, वो डर के मारे वो अपने कमरे में ना जाके वो पहुंच गया हमारे कमरे को, वो तेज से पूरा दरवाजे को मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है पूरा दरवाजे से, मतलब कि कोई गिरा देगा। भाई मैंने बोला रात कौन है भाई, अगर कोई अगर फास्टर वाला बंदा हुआ, मनीष भैया ने बोला फास्टर यार सेकंड का कोई बंदा हुआ ना तो मैं इसको मतलब कि एक दो तो बजा ही दूंगा। ठीक है, वो गुस्से में दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं भाई जो मेरा हमारा दोस्त है वो कांपते हुआ भागता हुआ हमारे रूम के पास आके मिला हमें। वो बोला मेरे को जल्दी पानी पिलाओ, जल्दी पानी पिलाओ, जल्दी पानी पिलाओ। भाई हमने उस दरवाजा बंद किया और उसको पानी पिलाया। वो बोलता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब मतलब कि अपने मम्मी के साथ बात कर रहा था, वहां पे ग्रिल में मेरे को परछाई दिखी, और मैं जब वो परछाई के साथ में गया बातचीत करने के लिए, मैंने बोला कोई फास्टर का लड़का होगा शायद। जब उसको मैंने बोला कि जा जल्दी जा, मतलब कि लेट हो रहा है, सो जा जाके, नहीं तो कल सुबह तेरे को बताता हूँ। वो चीज मेरे सामने से इतनी तेज से निकला कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब कि मैं पूरा मैं मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा, मेरा शरीर पूरा मतलब कि ठंडा पड़ गया मेरा शरीर। और मैं उल्टा मेरे रूम पे मतलब कि जाने के बजाय मैं आपके रूम पे आ गया। ठीक है, तो मनीष भाई ने तो देख रखा था और मैंने भी देख रखा था उसको फर्स्ट ईयर में। तो हमने उसको पूछा कि उसका हाइट क्या है, जो परछाई आपने देखी ना उसका हाइट क्या है। और भाई आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जो वो जो भैया जो हैं वो बताते हैं, उनका नाम था राजा। ठीक है, तो भैया जो है वो बताते हैं कि उसका हाइट जो था 4 फीट से 4.5 तक है। तो हमने ये चीज अनुमान लगाया कि हाँ वही चीज है, वही चीज है जो हम सबको दिखा था फर्स्ट ईयर में। और वन मोर फाइनल टाइम जो दिखा राजा को वो ग्रिल के पास, आखिर वो चीज आखिर दोस्त है क्या। एक सस्पेंस की तरह वो रह गई, एक गुमनाम की तरह वो रह गई। और वो हॉस्टल को जब भी मैं जाता था उस टाइम में, तो वो सब चीज याद आ जाता था। तो बहुत ही भयंकर मतलब कि वहां पे हुआ था किस्सा। ठीक है, जो हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया हूं, मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूं। मतलब कि वहां पे किसी को भी नहीं, कोई सीनियर स्टाफ जो थे हमारे सर थे, उनको भी हम बताते नहीं थे कि ये चीज हमारे साथ हुआ था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस स्टोरी को इसके साथ एंड करते हैं, मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लव यू।